अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने फ्रीलांसिंग की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने अपने LMS से इस एक्सरसाइज फाइल को डाउनलोड कर लेना है। PDF फाइल है जिसको आपने डाउनलोड करके इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नज़र आ जाएगी जिसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें हमें कुछ टास्क दिए गए हैं जिनको हमने बारी बारी सॉल्व करना है और तमाम टास्क जो हैं इनको हम MS वर्ड के ऊपर लिख के सॉल्व करेंगे। ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, नीचे टास्क हैं। टास्क को आपने अच्छे से रीड कर लेना है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी आपने चेक कर लेना है क्या क्या इस एक्सरसाइज के अंदर आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 5 टास्क हैं जिनके अंदर सबसे पहले हमने चेक करना है फाइवर के ऊपर जो एकेडमिक वर्क है ये इलीगल है या लीगल है, अगर किसी के बिहाफ पर आप करना चाहें। इसका भी हम आंसर करेंगे। उसके बाद है जी व्हाट इज़ एन ऑफ़र मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर इज़ कॉल्ड। ऑफ़र जो बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट की जाए उसको क्या कहते हैं। और नीचे है जी विच पोर्टफोलियो लिंक्स आर अलाउड। उसके बाद एडिशनल सर्विसेज को क्या कहते हैं और हाउ मैनी गिग्स अ न्यू सेलर कैन क्रिएट। ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताऊंगा कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। और जिन दोस्तों को सोल्यूशन फाइल भी रिक्वायर्ड है इस एक्सरसाइज की, उनके लिए दरख्वास्त है कि पहले वीडियो को लाइक कर लें। जब ये वीडियो 200 लाइक्स पर पहुंचेगी तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सोल्यूशन फाइल है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। 200 लाइक्स का टारगेट है, आपने इसको 200 लाइक के ऊपर पहुंचाना है। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, इसकी सोल्यूशन फाइल का, जिसको आप यूज़ कर सकेंगे अपने सोल्यूशन को रेडी करने के लिए। सबसे पहले आपने जो नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं इनमें से आपने सबसे पहला लिंक जो है इसको और जो दूसरा लिंक है इनको अलग अलग टैब के अंदर ओपन कर लेना है। इनके अंदर ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन और सर्विस के मुतालिक जो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस है वो मिल जाएंगी। इन दोनों लिंक्स को आपने ओपन कर लेना है न्यू टैब के अंदर। और इसके बाद आपने अपने MS वर्ड के ऊपर ये टास्क जो है इनको बारी बारी लिख लेना है। यहाँ आप इधर से ही इसको कॉपी कर लें। इस तरह से सारा जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी सोल्यूशन जो आपकी एक्सरसाइज फाइल है इसके अंदर जाकर आप इनको इधर पेस्ट कर दें। इनको इधर आप जो तमाम तर टास्क हैं इनको अलग अलग लाइन के अंदर ड्रा कर लें। इनको हमने सेपरेट कर लिया। तमाम तर टास्क हमारे इधर आ चुके हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे जी फाइवर का जो टर्म्स एंड सर्विसेज वाला पेज है उसके ऊपर, और वहाँ पर मैं आपको इन टास्क का सलूशन तलाश करने का एक आसान सा तरीका बताऊँगा। इज़ इट लीगल टू प्रिपेयर एकेडमिक वर्क फॉर एनी बायर। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, आपको ये फाइवर का जो टर्म्स एंड सर्विसेज वाला पेज है मैंने इसको ओपन किया हुआ है। इसके अंदर तमाम तर जो फाइवर के ऊपर जितना भी आप काम करना चाहें उसके मतलब तमाम तर जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो दी गई हैं। आप इस पेज के ऊपर चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और नीचे तक अगर आप इसको अच्छे से रीड भी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कैसे आसानी के साथ इन अपने क्वेश्चंस के आंसर इधर तलाश कर सकते हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन इधर दे देता हूँ। नीचे तक आप चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ का इधर सोल्यूशन नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको अपने क्वेश्चन के जो आंसर इनको तलाश करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनको कैसे हमने आसानी के साथ तलाश करना है इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आपने अपने इसी पेज के ऊपर रहते हुए अपने जो कीबोर्ड है इसके ऊपर पहले आपने इस पेज के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड के ऊपर आपने कंट्रोल प्लस F का बटन एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल और प्लस F का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक सर्च इंजन ओपन होगा, एक सर्च का एक ऑप्शन आपके सामने अनेबल हो जाएगा। उसके ऊपर आपने अपने कीवर्ड्स को जो है वो सर्च कर लेना है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें अगर आपको कोई भी ऐसा लफ्ज़ या ऐसा वर्ड नज़र आता है जिसको आप सर्च करें, ऐसा आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप इधर सर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने एकेडमिक वर्क के लिखने हैं कि एकेडमिक वर्क अलाउ है या नहीं। हम सिंपली इस पेज के ऊपर रहकर इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस F का बटन प्रेस करेंगे तो हमें जो हमारा सर्च इंजन है ऊपर नज़र आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F का बटन मैंने प्रेस किया है और ऊपर हमारे सामने ये एक सर्च इंजन ओपन हो चुका है जिसके अंदर मैंने कीवर्ड लिखा है एकेडमिक का। जैसे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है, एकेडमिक से रिलेटेड हमारे सामने ये सेंटेंस इधर आ चुका है जिसके अंदर एकेडमिक वर्क को इलीगल बताया गया है। और इसको हमने इधर से कॉपी कर लेना है और सिंपली अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है या आपने खुद से इसको लिख लेना है। यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आपको जितने भी ये इलीगल काम है फाइवर के ऊपर जो अलाउ नहीं है उनकी एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर इस एकेडमिक वर्क को भी इलीगल कहा गया है। ऑफरिंग टू प्रिपेयर एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर। इसको इलीगल कहा गया है। ऊपर आप चेक कर सकते हैं इलीगल ये एक्ट्स हैं जितने भी हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है इसको हम लिख देना है या उधर से ही कॉपी कर लेना है या आप इसको खुद से इधर लिख सकते हैं।
सो इस तरह पहला जो हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर एकेडमिक का लफ्ज़ मैंने चूज़ किया था इसको सर्च करने के लिए। आपने भी चेक कर लेना है, क्योंकि लीगल या इलीगल लिखे भी आप कर सकते हैं। या आप एकेडमिक का लफ्ज़ लिखेंगे तो भी आपको एकेडमिक जो वर्क से रिलेटेड है वो पॉलिसी इधर नज़र आएगी फाइवर के ऊपर आसानी से। सिंपली आपने कंट्रोल F के बाद कीवर्ड लिखना, उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना। सो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर है जी, जो अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप एक ऑफ़र क्रिएट करते हैं उसको क्या कहा जाता है फाइवर के अंदर। सो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि जो बायर से रिलेटेड जो ऑफ़र क्रिएट की जाती है वो किस तरह इसके नज़र आती है, या उसके अलावा कौन सी ऑफ़र्स हमारे सामने मौजूद होती हैं फाइवर के ऊपर, और बायर से रिलेटेड ऑफ़र कैसे क्रिएट होती है। सो यहाँ पर fiverr.com के ऊपर आकर आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि जो एक पहले से गिग मौजूद होती है इसके अंदर कौन कौन सी ऑफ़र्स होती हैं, और उनके अलावा जो हम क्रिएट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर एक मैंने गिग ओपन की है किसी भी एक सेलर की, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, 3 ऑफ़र्स 3 प्लान जो हैं इनके पहले से मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बाहर को कुछ और रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से वो अपना बजट बता रहा है और आपने एक बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो आप उसको क्या कहेंगे। तो इसके मतलब भी आप फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज के ऊपर आकर कंट्रोल F प्रेस करें, यहाँ पर कीवर्ड सर्च करें कस्टम। सो कस्टम को एंटर करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करते जाना है। यहाँ पर जितने भी कस्टम से रिलेटेड या ऑफ़र से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो इधर आपको नज़र आ जाएंगे। सो यहाँ पर कस्टम ऑफ़र, मैंने ऑफ़र लिखा था, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन मुझे नज़र आई है, कस्टम ऑफर्स आर एक्सक्लूसिव प्रपोजल दैट अ सेलर कैन क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ बायर। सो बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रपोजल उसको भेजा जाता है उसको कस्टम ऑफ़र कहा जाता है फाइवर के ऊपर, और इसको आपने अपने सेकंड टास्क के अंदर लिख लेना है। तमाम तरह टास्क जो हैं आपने इधर टाइप करके लिखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसका भी पेस्ट कर दिया, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। सो बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप प्रपोजल उसको सेंड करेंगे या ऑफ़र सेंड करेंगे उसको हम कस्टम ऑफ़र कहेंगे, और इसकी डेफिनेशन हमने इधर लिख दी है। सो यहाँ पर हमारा दूसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है जी। अब हमने अपने तीसरे टास्क की तरफ बढ़ना है और हमने चेक करना है कि विच पोर्टफोलियो लिंक्स आर अलाउड टू शेयर ऑन फाइवर। सो फाइवर गिग के ऊपर हम कौन से पोर्टफोलियो के लिंक्स जो हैं उनको शेयर कर सकते हैं, या कौन से लिंक्स हमें अलाउड हैं। तो इनसे मुतालिक हम इधर सर्च करेंगे हमारा दूसरा आंसर जिसको हमने इधर सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद हम अपने तीसरे आंसर की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसका आंसर तलाश करेंगे। सो जो फाइवर के ऊपर या फाइवर गिग के ऊपर जो पोर्टफोलियो लिंक्स अलाउड हैं उसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर या गिग के अंदर वो कौन कौन से हैं और कौन से अलाउड नहीं है। सो हमने जो अलाउड हैं वो एक लिस्ट जो उनकी इधर देनी है, 3-4 आप इधर लिख सकते हैं। आप फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज के ऊपर जाकर भी इधर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोर्टफोलियो, और इसको सर्च करके देखेंगे कि इससे मुतल्लिक हमें कुछ डाटा इधर नज़र आता है या नहीं। पोर्टफोलियो से मुतल्लिक हमें नज़र नहीं आया। इसके बाद हम लिख रहे हैं लिंक्स, या पोर्टफोलियो लिंक्स लिख के चेक करें। अगर यहाँ पर भी चेक करने के बाद आपको इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, या थोड़ा और टाइम दे लें आप, यहाँ अगर आपको इधर कुछ नज़र ना आए इससे मुतल्लिक, तो आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं और उधर से भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लिंक्ड जो अलाउड हैं फाइवर के ऊपर उससे मुतल्लिक। सो अलाउड भी मैंने लिख के चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई कोई भी। सो इधर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम दोबारा से एक दफ़ा गूगल के ऊपर जाकर इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे तक भी कुछ भी इससे मुतालिक हमें नज़र नहीं आया इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर। सो हम डायरेक्टली गूगल के ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ से भी हम अपना आंसर देख के इसको कॉपी करके अपने सोल्यूशन फाइल में पेस्ट कर लेंगे। पोर्टफोलियो लिंक्स अलाउड ऑन फाइवर यहाँ पर लिखेंगे गूगल के ऊपर, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और नीचे एक लिस्ट आ गई है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और इन तमाम जो पोर्टफोलियो लिंक्स को एक लिस्ट में दिया गया है गूगल के ऊपर। यहाँ से मैं 3-4 जो इनको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट में जाकर अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर इनको पेस्ट कर दूँगा। आप खुद से भी इनको लिख सकते हैं, जो भी ये जो पोर्टफोलियो के लिंक्स जो अलाउड है फाइवर के ऊपर इनको। फॉलोइंग लिंक्स आर अलाउड इन फाइवर गिग्स, और आगे लिख लेते हैं फाइवर्स गिग।
अलाउड इन फाइवर्स गिग। जो फॉलोइंग लिंक्स हैं जो फाइवर की गिग के ऊपर अलाउड है, और इनका एक लिस्ट मैंने इधर नीचे लिख दी है। ami.com, इसके बाद blogspot.com है, flickr.com है, mixcloud.com है, और कुछ और भी लिंक्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 4 5 लिख दिए हैं। और इस तरह से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने इधर लिख दिया। आप इनको एक दफ़ा चेक कर लें, और इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हैं अगर आपको गूगल के ऊपर कोई और रिज़ल्ट आता है। सो यहाँ पर ये लिखने के बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने दे दिया है जी। और उसके बाद हमने बढ़ना अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो एडिशनल सर्विस ऑफर्ड ऑन टॉप ऑफ द सेलर्स गिग फॉर एन एडिशनल प्राइस आर कॉल्ड। सो इनको हम क्या कहते हैं, जो एडिशनल ऑफर्स होती हैं गिग्स के ऊपर, गिग्स के बिल्कुल ऊपर किसी भी जो सेलर की गिग होती है उसके ऊपर जो ऑफर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो इनका भी आंसर हम तलाश कर लेते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, एडिशनल सर्विस ऑफर्ड ऑन टॉप ऑफ सेलर्स गिग फॉर एन एडिशनल प्राइस आर कॉल्ड। एडिशनल प्राइस के लिए जो एडिशनल ऑफर्स होती हैं किसी भी गिग के ऊपर, उनको हमने चेक करना है कि वो क्या कहते हैं उनको। सो दोबारा से यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल F प्रेस करने के बाद हमने इधर तलाश कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडिशनल, और इसको एक दफ़ा मैंने सर्च किया है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीचे एक इसका आ चुका है, इससे मिलता जुलता हाईलाइट हो चुकी है लाइन हमारे सामने। गिग एक्स्ट्राज और एडिशनल सर्विस ऑफर्ड ऑन टॉप ऑफ सेलर्स गिग फॉर एन एडिशनल प्राइस। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने चेक कर लिया है, और इसको हम ले आते हैं अब अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ। यहाँ पर ये किसी भी जो गिग होती है सेलर की, उसके ऊपर जो उसका एक्स्ट्रा गिग का ऑप्शन है उसको हमने आंसर तलाश किया है उसके टर्म्स एंड सर्विसेज वाले पेज के ऊपर, और इसको हम लिख लेंगे अपने MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर। ये एक गिग को मैंने ओपन किया हुआ है फाइवर के ऊपर, और यहाँ पर ये इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमने चेक किया है। गिग एक्स्ट्राज इसको कहते हैं, जो एक एडिशनल सर्विस ऑफ़र की होती है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और उसको कॉपी करने के बाद इस लाइन को हम ले आएंगे अपने MS वर्ड के ऊपर, और यहाँ पर लाने के बाद नीचे कंट्रोल V प्रेस करके इसको पेस्ट कर देंगे। आप ख़ुद से भी इसको लिख के कर सकते हैं सॉल्व, और आप उधर से कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सो इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा अनबोल्ड कर लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका भी हमने आंसर इधर लिख दिया है, और MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर हम तमाम तरह टास्क के सॉल्व करके आंसर लिख रहे हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट आपने इस एक्सरसाइज के लिए नहीं देना, सिर्फ आपने लिख के सॉल्व करने हैं तमाम तरह क्वेश्चन। और इस वीडियो की अगर आपको इस एक्सरसाइज की सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको लाइक का बटन प्रेस करना पड़ेगा। 200 लाइक जब हो जाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सोल्यूशन फाइल दे दूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो इसके बाद जी हम चेक कर लेते हैं हाउ मैनी गिग्स कैन अ न्यू सेलर क्रिएट ऑन फाइवर। सो फाइवर के ऊपर न्यू सेलर जो है वो कितनी गिग्स जो है उनको क्रिएट कर सकता है। सो गिग्स मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने एंड का बटन 3 4 दफ़ा प्रेस किया है, तो जितने भी गिग्स के रिलेटेड इधर लिखे हुए हैं सेंटेंसेस इनको हाईलाइट हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर एक गिग से रिलेटेड नज़र आ रहा है आपको 7 गिग्स फॉर न्यू सेलर विदाउट लेवल स्टेटस। सो नया सेलर जो है वो 7 गिग्स जो है उनको क्रिएट कर सकता है, और 7 गिग्स डिफरेंट टाइप के वो क्रिएट करके अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सो फाइवर के ऊपर न्यू सेलर जो है वो 7 गिग्स को क्रिएट कर सकता है, 11 का जो है वो 20 गिग्स है, और नीचे भी इस तरह से बताई गई हैं चीज़ें। सो इसको सिंपली कॉपी कर लें, या इधर आप टाइप करके इसका सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो जो हमारा लास्ट रह गया इसको इधर टाइप कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ 7 gigs a न्यू सेलर कैन क्रिएट ऑन फाइवर। सो इस तरह से जी हमारा जो लास्ट टास्क था इसको भी मैंने टाइप करके सॉल्व कर दिया है, और इस तरह से हमारे जो 5 टास्क हैं हमने कम्प्लीटली इनको सॉल्व कर दिया हुआ है। हमारी एक्सरसाइज फाइल सबमिट के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने भी इसी तरह से इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करके आसानी के साथ इन क्वेश्चन के आंसर दे लेने हैं। आप ये मोबाइल के ऊपर भी MS वर्ड को डाउनलोड करके खुद से इनको टाइप करके सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और बिल्कुल आसानी के साथ उधर से भी सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपने टर्म्स एंड सर्विसेज वाला जो पेज था इसको ओपन करके इधर से कंट्रोल F प्रेस करके अपने क्वेश्चंस के आंसर तलाश करने की कोशिश करनी है, जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाया है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी
और तमाम तर टास्क जो हैं आपके इधर से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने MS वर्ड की फ़ाइल तैयार कर लेनी है और इसको आपने तैयार करने के बाद सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने अपने LMS के ऊपर इसको अपलोड कर देना है। वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।